स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आज हम दूसरी पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। जो क्लास 11th की हमारी जो पोएट्री है, इसकी पोएम दूसरी पोएम है और दूसरी पोएम है द लेबरनम टोप, जो टेड ह्यूज के द्वारा कंपोज्ड की गई है। इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने पोएम, जो पहली पोएम है, उसका सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो पोएम 1 का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। द पोएम द लेबरनम टोप इज़ कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। जो हमारी कविता द लेबरनम टोप है, ये कविता टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। इट describes a mutual relationship between a laburnum tree which is large, beautiful but quite alone, and a goldfinch bird which is quite amusing, beautiful but without a shelter. It describes a mutual relationship. यह वर्णन करती है, बताती है म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी संबंधों के बारे में। बिटवीन ए लेबरनम ट्री, किसके बीच में? एक अमलतास का जो पेड़ है, उस पेड़ के बीच में, जो विच इज लार्ज, जो है बड़ा विशालकाय, बड़ा ब्यूटीफुल, आकर्षक है, सुंदर है, बट क्वाइट अलोन, लेकिन अकेला है वो। एंड ए गोल्ड फिंच, और जो एक गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है वह विच इज क्वाइट, वह भी जो शांत है, अम्यूजिंग, विनोदी स्वभाव की है, आनंदमय स्वभाव की है, ब्यूटीफुल, सुंदर है, बट विदाउट ए शेल्टर, लेकिन उसके पास रहने के लिए आश्रय नहीं है। यानी दोनों की अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। वृक्ष कैसा है? वृक्ष बड़ा है, विशालकाय है, सुंदर है और अकेला है, लेकिन वह अकेला है। और जो गोल्डफिंच नाम का पक्षी है, वह भी क्या है? विनोदी स्वभाव की है चिड़िया, वह सुंदर है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं है या आश्रय नहीं है। यानी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो क्या है? द लेबरनम ट्री गिव्स द हाउस टू द बर्ड। जो अमलतास का वृक्ष है, वह उस पक्षी को, उस चिड़िया को रहने के लिए घर प्रदान करता है। एंड इट्स यंग चिक्स एंड द बर्ड इन टर्न टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस। द लेबरनम ट्री गिव्स द हाउस टू द बर्ड। वह अमलतास का वृक्ष उस पक्षी को घर देता है। एंड इट्स यंग चिक्स, और उसके छोटे बच्चों के लिए। एंड द बर्ड इन टर्न अप टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस, और इस प्रकार से जो उस वृक्ष पर शांति छाई हुई थी, उस चिड़िया के आ जाने से उसकी जो शांति थी वो शांति दूर हो जाती है। यानी जो वृक्ष का जो अकेलापन है, वो अकेलापन इस चिड़िया के आ जाने से दूर हो जाता है और वृक्ष को भी जो है खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। दस द पोएट हेयर इन द पोएम, इस प्रकार यहाँ कविता में कवि वांट्स टू टेल, बताना चाहता है या कहना चाहता है, द रीडर, पाठकों से, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर, कि हम लोग जो रहते हैं, हमें एक दूसरे के महत्व के बारे में कवि बताना चाहता है। क्या? एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं। एंड थिंग्स वी शुड लिव विद ईच अदर एंड आल्सो ट्राई टू हेल्प ईच अदर। हम लोगों के पास जो अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, हमें उन अपनी क्षमताओं का उपयोग एक दूसरे की सहायता करने में करना चाहिए, या हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार कवि इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से मानव जाति को भी संदेश देता है कि हमें, हमारे अंदर अगर कोई योग्यता है, कोई क्षमता है, तो हम अपनी योग्यता और क्षमता का जो इस्तेमाल है वो दूसरों की भलाई के लिए करें, ताकि दूसरों को उसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं।